भिवंडी स्कॉलर स्कूल के अंदर दो टीचर्स ने हमें अपनी बाइट के ज़रिए बताया कि हमें स्कार्फ पहनने नहीं दिया गया, प्रेशर किया गया। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई भिवंडी वालों से। इसको लेकर डीसीपी योगेश चौहान साहब को उनकी ऑफिस में हमने ये लेटर सबमिट किया कि आज सैटरडे का दिन थे और हमने अपनी बहनों के लिए इंसाफ की मांग की कि द वॉइस न्यूज़ ने इस बात को कैरी किया कि प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि माथे पर बिंदी और सिंदूर लगा सकते थे लेकिन स्कार्फ नहीं पहन सकते थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रखा हूँ, मैं प्रिंसिपल साहिबा से कह रखा हूँ, स्कूल के तमाम जिम्मेदारों से कह रखा हूँ कि कान खोल के सुन लीजिए और यकीनन आप मेरी बातों को सुन रखी होगी। भारत का संविधान आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर मजहब के मानने वालों को बराबरी का हक दिया गया है। जहाँ पर हमारी एक हिंदू बहन को माथे पे तिलक लगाने का इजाज़त दी गई है, तो वहीं पर भी हमारी कौम की बच्चियों को स्कार्फ पहनने की भी इजाज़त दी गई है। मैं मेरी दोनों बहनों से कहना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है। कोई भी दुनिया की ताकत अगर फंडामेंटल राइट मेरी बहनों तुम्हारा छीनती है तो लड़ो इसके लिए। आपके गम के अंदर आपकी तौहीन की गई, स्कार्फ को लेकर बेइज्जती की गई, इंसल्ट की गई। आपके गम के अंदर आप अकेले नहीं को, पूरा शहर आपके साथ खड़ा हुआ के, पूरे शहर के बुजुर्ग आपके साथ खड़े हुए के। आप अपने आप को अकेला ना समझे। मैं प्रिंसिपल साहिबा से कहना चाह रहा हूँ, स्कार्फ को लेकर आपने हमारी बहनों की बेइज्जती तुमने की, तो सुनिए प्रिंसिपल साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर कहा कि समाज सोसाइटी के अंदर ये बात ज़रूरी है कि हर इंसान की रिस्पेक्ट की जाए। क्या स्कॉलर स्कूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया जा रहा है? क्या स्कॉलर स्कूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? क्या पहनेंगे हमारी देश की बच्चियां, क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी, ये स्कॉलर स्कूल वाले तय करेंगे। ये कौन होते हैं तय करने वाले? भारत का संविधान तय करेगा। ये सब नफरत की वजह से। मैं समझता हूँ लोकसभा के अंदर हमें ये बताया गया कि 5 सालों के अंदर 6 लाख से ज़ायद लोग भारत की शहरियत को तर्क करके दूसरी कंट्री में जाके बसे और वहाँ की शहरियत को इख्तियार किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये नफ़रत की वजह से हमारे प्यारे देश को उन लोगों ने छोड़ा के। आखिरी में मैं डीसीपी योगेश चौहान साहब से, वर्षा गायकवाड़ साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी दोनों बहनों को इंसाफ दिलाया जाए। एडवोकेट अमूल कामले साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझसे कहा कि रवीश, अगर दोनों बहन हमारे साथ पूरी ताकत के साथ अगर खड़ी रहेगी, हम हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करेंगे और दोनों बहनों को इंसाफ दिलाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।